बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं। और मटन टिक्का जो बनाएंगे ना, बहुत ही जूसी और मज़ेदार होगा। और बाहर से जो पराठे बनाएंगे बहुत ही हंसता ये बन के तैयार होंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रेसिपी का स्टार्ट हम मटन मैरिनेशन से करते हैं। तो एक बाउल ले लिया और इसमें मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच दही लिया है, 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और एक मीडियम साइज़ का लीमू का रस मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल कर दिया है, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी का मैंने इसमें शामिल किया है और यहाँ पे इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच भर के मैंने शामिल कर दिया पेपरिका पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ 1 खाने का चम्मच भर के भुना हुआ और पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा शामिल किया है, आधा चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच भर के मैंने शामिल किया इसमें चाट मसाला। इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, मिर्च की जो मिकदार है ना, वो मैंने थोड़ी सी कम ही रखी है। अगर आपको ज़्यादा मिर्च पसंद है तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। और इसके साथ तंदूरी फूड कलर 1/4 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है। बहुत अच्छा इसे कलर आएगा। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मटन आधा किलो ले लिया बोनलेस और छोटे छोटे से पीस मैंने इसके कर लिए हैं। ये मटन इसमें शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले जो हैं वो मटन के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएँ। और मिक्सिंग करने के बाद आधे घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि तमाम मसालों का जो फ्लेवर है ना इस मटन में अच्छे से आ जाए। और यहाँ पे अब आधा घंटा गुजर चुका है। फ्राई पैन में 4 खाने के चम्मच ऑयल मैंने शामिल किया। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो ये मैरिनेट किया हुआ मटन मैंने इसमें शामिल कर देना है। और मैरिनेट किया हुआ मटन शामिल करने के साथ ही जितना भी मसाला है ना, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि इसमें सारा फ्लेवर मौजूद है। तो मटन शामिल करने के बाद जैसे जैसे ये पकता जाएगा दही और मटन अपना पानी छोड़ते जाएंगे, तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको पकाना है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि 1 कप भर के मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी का। पानी शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और मैं यहाँ पे फ्राई पैन में ही इसको गला लूँगी। अगर प्रेशर कुकर में गलाएंगे तो इसमें तकरीबन 15 मिनट इसको लग जाएंगे। और अगर पतीले में बना रहे हैं ना तो इसको 30 से 35 मिनट लग जाएंगे। तो जब तक हमारा मटन टिक्का तैयार हो रहा है तक पराठों के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए आधा किलो मैंने फ़ाइन आटा लिया है। इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल किया नमक, 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। इसके साथ आधा कप के करीब मैंने दूध शामिल किए। और यहाँ पे ना दूध शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है कि नॉर्मल पानी से इसकी डो तैयार कर लेंगे। जैसे आमतौर पर रोटी बनाने के लिए आटा गूँधा जाता है ना, तो ये भी ऐसे ही तैयार होगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मुक्की लगा लेंगे। और यहाँ पे इतना इसको गूंद देना कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद एंड पे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल इस पूरी डो के ऊपर लगा के तो इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये डो हमारी पराठे बनाने के लिए सेट हो जाए। दूसरी तरफ तकरीबन 30 से 35 मिनट जो है ना वो गुजर चुके हैं और मटन बहुत अच्छे से माशाल्लाह से गल चुका है। क्योंकि छोटी बोटी थी तो ये जल्दी जो है ना वो गल जाता है। अगर बड़े साइज़ के पीस होंगे तो थोड़ा बहुत टाइम ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से मटन माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। 2 से 3 खाने के चम्मच बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैंने इसमें शामिल किया है। हरा धनिया शामिल करने के बाद चूल्हे की आँच मैंने तेज़ कर दिया और इसका जो थोड़ा बहुत जो पानी रह गया ना ये सारा हम खुश्क कर लेंगे। और उसके बाद ये मटन टिक्का है तो इसको एक मज़ेदार सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ना मैंने दूसरी साइड पे चूल्हा ऑन करके तो इस पर कोयला जो है ना वो गर्म होने रख दिया है। तो यहाँ पे साथ ही हमारे मटन टिक्का का सारा पानी खुश्क हो चुका है। ऑयल जो है ना ये भी बाहर आ चुका है। तो दरमियान में थोड़ी सी जगह बना के मैंने फॉइल पेपर रख दिया और उसके ऊपर ये गर्म किया हुआ जो कोयला है ना ये मैंने इसके ऊपर रख देना है। साथ ही थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तो इसमें से धुआं निकलने लग जाएगा। और साथ ही फ़ौरन से हमने कवर कर देना है ढक्कन से ताकि ये धुएँ का जो सारा टेस्ट है ना, एक फ्लेवर है, वो इस सारे मटन टिक्का में आ जाए। तो 5 मिनट के लिए कवर करने के बाद जब हम इसको हटाएंगे ना तो मटन टिक्का का जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और इसको हमने कवर करके रख देना है ताकि हमारा मटन गर्म ही रहे। तब तक चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। डो हमारी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। एक दफ़ा दोबारा से हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पे आधा किलो मैंने जो आटा लिया था ना
9 रोल आराम से बन जाएंगे मीडियम साइज़ के। तो पेड़ा जो है ना वो मैं यहाँ पे बना लिया और 4 रोल फ़िलहाल मैं बनाऊँगी, बाकी रोल हम साथ साथ बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे पेड़े जो हैं वो एक साथ ही हम बना के रख लेंगे। उसके बाद काउंटर पे मैंने थोड़ा सा आटा डस्ट करना है और उसके बाद इस रोटी को ना जिस तरीके से आमतौर पर रोटी बेलते हैं ना उस तरीके से गोल शेप दे के तो हम इसको बड़ा कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे खस्ता पराठे बनाने के लिए हमेशा घी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे घी इस्तेमाल कर रही हूँ। सारी रोटी के ऊपर फैला देंगे घी को और उसके बाद खुश्क आटा इसके ऊपर डस्ट कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे ना अब हम इसका पेड़ा तैयार करेंगे। तो एक साइड से मैं इसको कट लगाऊंगी और कट लगाने के बाद मैंने क्या करना है कि इसको फोल्ड करते जाएंगे जिस तरीके से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। और फोल्ड करते हुए आखिरी कोने तक हम इसको ले जाएंगे और यहाँ से हमने थोड़ा सा सील कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा इसको रोल करेंगे और उसके बाद इस तरीके से पेड़े की शेप दे लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा पेड़ा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से सारे पेड़े मैंने तैयार कर लेने हैं और तकरीबन 10 मिनट के लिए इन पेड़ों को मैं रेस्ट पे छोड़ दूंगी। अच्छा, रेस्ट देने से क्या होगा कि पेड़े जो है ना बाद में फिर बेलने में बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत अच्छे सॉफ्ट पेड़े तैयार होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको काउंटर पे खुश्क आटा डस्ट किया है और उसके बाद मैं आमतौर पर जैसे रोटी बनाने के लिए बेली जाती है ना रोटी, इसी तरीके से गोल रोटी की शेप दे लूँगी बेलन की मदद से। और उसके बाद पहले से गरम तवे पे ना मैं इसको डाल दूंगी थोड़ी देर के लिए एक साइड से। जब सिक जाएगी तो उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और उसके बाद ना हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे घी। तो यहाँ पे आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी से ना पराठे बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है जो भी आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें। घी लगा के तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे और ऊपर से प्रेस करते जाएंगे और दोनों साइडों से प्यारा सा कलर आने तक हम इसको पका लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने घी लगा के पलटा है इसको बहुत अच्छे से ये माशाल्लाह से पराठा फूलने लग गया है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने एक साइड से पकाना है। उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है और यहाँ पर ये आप कलर देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह से आ चुका है। ऐसे ही हम तमाम पराठे तैयार करते जाएँगे और इनको उतारते जाएँगे। और यहाँ पे माशाल्लाह से तमाम गरम गरम पराठे जो है ना ये तैयार होते जा रहे हैं और तमाम पराठे मैंने उतार लिए हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक क्विक सॉस तैयार करते हैं ज़बरदस्ती। तो एक बाउल में मैंने आधा कप दही, 1/4 कप के करीब मैंने मेयोनीज़ शामिल कर दिया और इसके साथ साथ 1/4 कप मैंने केचप शामिल किया है। आप चिली गार्लिक सॉस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम स्पाइसी सॉस को रखना है। आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन, आधा चाय का चम्मच इसमें नमक मैंने शामिल किया है, आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च शामिल किया है। ज़्यादा स्पाइसी अगर आपने रखना है इसको तो इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्च या फिर सुरख मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम इसको स्पाइसी रखना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ज़बरदस्त सी सॉस तैयार हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर चटनी बनानी है। आधा कप दही में मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हरी चटनी, धनिया, पुदीना, ज़ीरा और लहसुन की चटनी बना ली है, ये मैंने इसमें शामिल की है। ये चटनी और सॉस जो है ना ये बनाई मैंने स्टार्ट में थी, लेकिन वीडियो में एडिट जो है ना ये बाद में हुई है। तो आप जब पराठे बनाएंगे ना तो पराठों से पहले ये तमाम चीज़ें तैयार करके रख लीजिएगा। तो एंड पे जब गरम गरम पराठे तैयार होते जाएंगे तो गरम गरम आप बना के सर्व करिएगा। मैंने सलाद इसके लिए बना ली थी, सॉस बना ली थी और चटनी, इसके साथ मटन टिक्का भी तैयार है। तो गरम गरम पराठा यहाँ पर मैंने लिया है, इसके ऊपर ये हमारी जो सॉस है ये मैंने इसमें डाल दी है। ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आता है। मैंने स्पाइसी कम रखी है, आपने अगर स्पाइसी ज़्यादा खानी हो तो काली मिर्च की जगह आप इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तमाम सॉस को पराठे के ऊपर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर प्याज के लच्छे डाल देंगे। इसके साथ साथ मैंने इसमें खीरे काट के रखे थे, ये मैंने इसके ऊपर डाल देने हैं और के स्लाइसेस के ऊपर डाल देंगे। आप यहाँ पे इन सब्जियों की जगह बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद मटन टिक्का इसके ऊपर डाल देंगे और हरी चटनी इसके ऊपर डाल के तो रोल की शेप दे लेंगे। और यहाँ पे गरम गरम ये पराठा है और ये देख सकते हैं बाहर से बहुत ही लच्छेदार क्रिस्पी ये माशाल्लाह से पराठा है। अंदर से जो इसका मटन है और सलाद के साथ जो सॉस हमने तैयार किया ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसी तरीके से हम तमाम मज़ेदार से रोल ये तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे फाइनल लुक आप देख सकते हैं, तमाम रोल तैयार हो चुके और बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार ये रोल तैयार हुए हैं। बाहर से इसका जो पराठा है बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी है, अंदर से जो मटन टिक्का है बहुत ही जूसी है। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।